जुमे पर सीएम योगी का वो एक्शन, आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल काटने वालों का कंप्लीट इलाज हो गया क्या? मौलाना तौकीर रजा इन टीम पर ऐसा एक्शन कि मौलाना खुद शांति की अपील करने पर कैसे आ गए? मुजाहिद आर्मी, ब्लैक डायरी और बरेली के गुनहगारों का वो खुलासा जो आपको शॉक दे देगा। पिछले शुक्रवार को बरेली याद है ना बॉस, पूरे यूपी को सुलगाने की वहां साजिश हुई थी। आज फिर शुक्रवार था, जुम्मा था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों को लगा भाई पिछले बार तो बड़ा कांड हुआ, आज फिर कुछ ऐसा ना हो जाए पिछली बार जैसा। लेकिन बॉस, एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने इस साजिश के मास्टरमाइंड, उनके मददगारों पर जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिस तरह दंगाइयों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरजा, जिस तरह दंगों की साजिश की कलई खुली, उसने यूपी को सुलगाने का जो मंसूबा पालने वाले थे उनकी सारी गर्मी निकाल दी बॉस। आज बरेली में बवाल के बाद दूसरा जुमा था, लेकिन आप स्थिति देख लीजिए। आज बरेली में जुमे की नमाज पर किसी तरह का कोई बवाल नहीं हुआ। अब तक आई लव कैंपेन की आड़ में बवाल को भड़काने में जुटे मौलानाओं के सुर बदल गए। आज मौलाना युवाओं से शांति की अपील करते नजर आए। अब तक आई लव मोहम्मद के लिए खुद को हर सजा के लिए तैयार बताने वाले ओवैसी भी युवाओं को कानून नहीं तोड़ने की नसीहत देने लगे। यानी ओवैसी से लेकर हर मौलाना तक के सुर बदल गए एक हफ्ते में। योगी आदित्यनाथ ने उसी उत्तर प्रदेश में जिसमें पिछले जुमे को बवाल हुआ था, उस जुमे से इस जुमे के बीच में हालात और जज्बात सब बदल दिए। आज पाठशाला में बताऊंगा एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी ने कैसे ये सब कर दिया। आपको याद होगा कि पिछले शुक्रवार को बरेली में किस तरह दंगाइयों की भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस पर पथराव किया गया और फायरिंग तक के आरोप लगे। लेकिन बॉस, आज की तस्वीर देखिए। हफ्ते भर में एक जुमे से दूसरे जुमे के बीच में कैसे हालात बदल गए। बरेली में आज जुमे की नमाज के दौरान पूरी शांति थी, सब कुछ सामान्य नजर आया। नमाज के तय वक्त पर लोग मस्जिदों में आते रहे, नमाज पढ़कर घर वापस जाते रहे। बरेली आज शांत इसलिए नजर आया क्योंकि पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। खुद डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च को लीड किया। शहर की गलियों में फ्लैग मार्च करके बवाल करने का मंसूबा पालने वालों को क्लियर मैसेज दे दिया गया कि तुम अगर उपद्रव करोगे तो इलाज के लिए हम भी खड़े हैं। जमीन पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया तो आसमान में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। ये वही ड्रोन कैमरे हैं जिनकी मदद से पुलिस बरेली में हुए बवाल के आरोपियों की पहचान में जुटी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन का ही असर है कि बवाल करने वाले अब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, दोबारा कभी गलती नहीं करने की बात कर रहे हैं। बरेली के मामले में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और सारे उपद्रवियों की गर्मी निकाल दी। भाई, वो खुद कान पकड़ के कह रहा ना कि कभी ऐसा नहीं करूंगा, इसका मतलब कुछ ऐसा किया था कि उसको पता है कि इस वजह से उस पर एक्शन हुआ है। लोग माहौल क्या बना रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है। कौन बात का मुसलमानों को दबाने का नैरेटिव है बॉस? वो खुद ना कान पकड़ के कह रहा है कि अब कभी गलती नहीं करेंगे। गलती किया है, मान ना रहा है, लेकिन नहीं। बरेली के मामले में राजनीति की गर्मी बढ़ी हुई है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 14 लोगों की टीम बनाकर बरेली भेजने का ऐलान कर दिया। संभल से सपा सांसद जकीउर रहमान जैसे नेता भी शामिल हैं इसमें, जो पिछले साल संभल में हुए दंगों में खुद आरोपी नंबर 1 थे। जिस तरह अखिलेश यादव और उनकी पार्टी संभल हिंसा में शामिल लोगों को बेगुनाह बता रही थी, उसी तरह बरेली में कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग भी बेगुनाह हैं। पुलिस पर निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया जा रहा है। इनको कोई गुनहगार दिखता ही नहीं है, बस बशर्ते कि वो मुसलमान होना चाहिए। बरेली के मामले में राजनीति होने लगी है, लेकिन उधर यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन रुकने वाले नहीं है बॉस। अब तक 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर 10 केस दर्ज हो चुके हैं। बवाल की फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा समेत 83 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। और आज भी पुलिस ने तौकीर रजा की संस्था IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरिसी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुनीर इदरिसी पर पिछले शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा को भड़काने वाला बयान वायरल करवाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मुनीर ही मौलाना तौकीर रजा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट देखता था। आरोप है कि मुनीर इदरिसी ने ही सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के मैसेज सर्कुलेट किए। तो वो मुनीर भी आज जेल चला गया। अच्छा, ये भी मुनीर है। इसके अलावा पुलिस ने एक और आरोपी फैजान को भी गिरफ्तार किया। फैजान पर बवाल वाले दिन लोगों को पुलिस पर पथराव और फायरिंग के लिए उकसाने का आरोप है। यही नहीं, योगी की पुलिस जिन 3000 लोगों के नाम FIR में दर्ज कर चुकी है, उन सब पे शिकंजा कसना तय है। बरेली की डीएम के मुताबिक पिछले शुक्रवार के बाद से अब तक बरेली में हालात पूरी तरह काबू में है और आगे भी कोई दंगाई अब बरेली को सुलगाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये योगी की पुलिस के धड़ाधड़ एक्शन का असर है बॉस, कि आज जुमे की नमाज से पहले मौलाना लोग जो हैं वो खुद ही लोगों से शांति की अपील करते रहे। मौलानाओं की अपील भी क्लियर है कि किसी के बहकावे में ना आना,
किसी के भड़काने से भीड़ में घुस मत जाना, उसका हिस्सा न बन जाना। मतलब इनको समझ में आ रहा है ना कि किसी ने बहकाया था, किसी ने भड़काया था, भीड़ को बुलाया था। ये बरेली में आई लव मोहम्मद कैंपेन की आड़ में हुई हिंसा और उसके बाद आरोपियों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन का ही असर है कि मौलानाओं के ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ओवैसी आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हवाला दे रहे थे। आई लव मोहम्मद का समर्थन करने के लिए खुद को किसी भी सजा के लिए तैयार बता रहे थे। लेकिन एक हफ्ते में आखिर ऐसा क्या हो गया भाई कि ओवैसी को आई लव मोहम्मद के पोस्टर से दूरी बनानी पड़ गई। ये तस्वीरें पुणे में हुए एक इवेंट की हैं जिसमें कुछ लोगों ने ओवैसी को आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर गिफ्ट करने की कोशिश की। ओवैसी ने उन लोगों के साथ तस्वीरें तो खिंचवाई लेकिन फोटो फ्रेम लेने से साफ इनकार कर दिया भाई। यही बात मैं बाकी मुसलमानों को समझाता हूं। आपको कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद बोल रहे हो और मोदी तुम पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, जबकि आई लव मोहम्मद बोलने पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई। ये फैक्ट है। खुद काहे नहीं ले लिए बॉस पोस्टर? ओवैसी खुद बोल रहे हैं कि मुझे इसमें मत डालो, ये बड़ा मामला है। देखना लिए बॉस। यही बात जब मैं समझाता हूं कि कोई इस तरह से पत्थर चलाएगा, सरतन से जुदा के नारे लगाएगा, जेल जाएगा, तो उसके परिवार को सहना पड़ता है। नेता को कुछ होता है तो लोगों को लगता है ये गलत आदमी गलत बात बोल रहा है मुसलमान के खिलाफ, जबकि मैं ही मुसलमान के साथ हूं बॉस। हिंदू के साथ हूं, मुसलमान के साथ हूं, सिख के साथ हूं, ईसाई के साथ हूं, क्योंकि देश के साथ हूं। जो आपके साथ नहीं है वो ऐसा करता है। लेकिन बॉस, एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने साजिश के मास्टरमाइंड, उनके मददगारों पर जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिस तरह दंगाइयों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरजा, जिस तरह दंगों की साजिश की कलई खुली, उसने यूपी के को सुलगाने का जो मंसूबा पालने वाले थे उनकी सारी गर्मी निकाल दी बॉस। आज बरेली में बवाल के बाद दूसरा जुमा था, लेकिन आप स्थिति देख लीजिए। आज बरेली में जुमे की नमाज पर किसी तरह का कोई बवाल नहीं हुआ। अब तक आई लव कैंपेन की आड़ में बवाल को भड़काने में जुटे मौलानाओं के सुर बदल गए। आज मौलाना युवाओं से शांति की अपील करते नजर आए। अब तक आई लव मोहम्मद के लिए खुद को हर सजा के लिए तैयार बताने वाले ओवैसी भी युवाओं को कानून नहीं तोड़ने की नसीहत देने लगे। यानी ओवैसी से लेकर हर मौलाना तक के सुर बदल गए एक हफ्ते में। योगी आदित्यनाथ ने उसी उत्तर प्रदेश में जिसमें पिछले जुमे को बवाल हुआ था, उस जुमे से इस जुमे के बीच में हालात और जज्बात सब बदल दिए। आज पाठशाला में बताऊंगा एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी ने कैसे ये सब कर दिया। आपको याद होगा कि पिछले शुक्रवार को बरेली में किस तरह दंगाइयों की भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस पर पथराव किया गया और फायरिंग तक के आरोप लगे। लेकिन बॉस, आज की तस्वीर देखिए। हफ्ते भर में एक जुमे से दूसरे जुमे के बीच में कैसे हालात बदल गए। बरेली में आज जुमे की नमाज के दौरान पूरी शांति थी, सब कुछ सामान्य नजर आया। नमाज के तय वक्त पर लोग मस्जिदों में आते रहे, नमाज पढ़कर घर वापस जाते रहे। बरेली आज शांत इसलिए नजर आया क्योंकि पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। खुद डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च को लीड किया। शहर की गलियों में फ्लैग मार्च करके बवाल करने का मंसूबा पालने वालों को क्लियर मैसेज दे दिया गया कि तुम अगर उपद्रव करोगे तो इलाज के लिए हम भी खड़े हैं। जमीन पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया तो आसमान में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। ये वही ड्रोन कैमरे हैं जिनकी मदद से पुलिस बरेली में हुए बवाल के आरोपियों की पहचान में जुटी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन का ही असर है कि बवाल करने वाले अब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, दोबारा कभी गलती नहीं करने की बात कर रहे हैं। बरेली के मामले में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और सारे उपद्रवियों की गर्मी निकाल दी। भाई, वो खुद कान पकड़ के कह रहा ना कि कभी ऐसा नहीं करूंगा, इसका मतलब कुछ ऐसा किया था कि उसको पता है कि इस वजह से उस पर एक्शन हुआ है। लोग माहौल क्या बना रहे हैं? तो मुसलमान को दबाया जा रहा है। कौन बात का मुसलमानों को दबाने का नैरेटिव है बॉस? वो खुद ना कान पकड़ के कह रहा है कि अब कभी गलती नहीं करेंगे। गलती किया है मान ना रहा है, लेकिन नहीं। बरेली के मामले में राजनीति की गर्मी बढ़ी हुई है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 14 लोगों की टीम बनाकर बरेली भेजने का ऐलान कर दिया। संभल से सपा सांसद जकीउर रहमान जैसे नेता भी शामिल हैं इसमें, जो पिछले साल संभल में हुए दंगों में खुद आरोपी नंबर 1 थे। जिस तरह अखिलेश यादव और उनकी पार्टी संभल हिंसा में शामिल लोगों को बेगुनाह बता रही थी, उसी तरह बरेली में कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग भी बेगुनाह हैं। पुलिस पर निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया जा रहा है। इनको कोई गुनहगार दिखता ही नहीं है, बस बशर्ते कि वो मुसलमान होना चाहिए। बरेली के मामले में राजनीति होने लगी है, लेकिन उधर यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन रुकने वाले नहीं है बॉस। अब तक 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर 10 केस दर्ज हो चुके हैं। बवाल की फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा समेत 83 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और आज भी पुलिस ने तौकीर रजा की संस्था IMC
यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरिसी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुनीर इदरिसी पर पिछले शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा को भड़काने वाला बयान वायरल करवाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मुनीर ही मौलाना तौकीर रजा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट देखता था। आरोप है कि मुनीर इदरिसी ने ही सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के मैसेज सर्कुलेट किए। तो वो मुनीर भी आज जेल चला गया। अच्छा, ये भी मुनीर है। इसके अलावा पुलिस ने एक और आरोपी फैजान को भी गिरफ्तार किया। फैजान पर बवाल वाले दिन लोगों को पुलिस पर पथराव और फायरिंग के लिए उकसाने का आरोप है। यही नहीं, योगी की पुलिस जिन 3000 लोगों के नाम FIR में दर्ज कर चुकी है, उन सब पे शिकंजा कसना तय। बरेली की डीएम के मुताबिक पिछले शुक्रवार के बाद से अब तक बरेली में हालात पूरी तरह काबू में और आगे भी कोई दंगाई अब बरेली को सुलगाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये योगी की पुलिस के धड़ाधड़ एक्शन का असर है बॉस, कि आज जुमे की नमाज से पहले मौलाना लोग जो हैं वो खुद ही लोगों से शांति की अपील करते रहे। मौलानाओं की अपील भी क्लियर है कि किसी के बहकावे में ना आना, किसी के भड़काने से भीड़ में घुस मत जाना, उसका हिस्सा न बन जाना। मतलब इनको समझ में आ रहा है ना कि किसी ने बहकाया था, किसी ने भड़काया था, भीड़ को बुलाया था। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.